51वें चीफ जस्टिस होंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से उनके नाम की सिफारिश की है। दरअसल सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। परंपरा है कि मौजूद सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय से ऐसा करने का आग्रह किया जाता है। सीजेआई चंद्रचूड़ के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस संजीव खन्ना का नाम शामिल है और इसलिए जस्टिस संजीव खन्ना का नाम सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे बढ़ाया है। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। 64 साल के जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना ने 65 यानी कि 65 फैसले लिखे हैं और इस दौरान वे करीब 275 बेंचों का हिस्सा भी रहे हैं। अगर जस्टिस संजीव खन्ना के करियर की बात की जाए तो 14 मई 1960 को जस्टिस संजीव खन्ना ने जन्म लिया। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन किया। शुरुआत में दिल्ली के 30 हजारी परिसर में, जिला कोर्ट में और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट और संवैधानिक कानून, प्रत्यक्ष कराधान, मध्यस्थता जैसे ट्रिब्यूनल्स में प्रैक्टिस की। 2004 में दिल्ली के लिए स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना को दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एमिक्स क्यूरी रहे। 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट एडिशनल जज बनाए गए जस्टिस संजीव खन्ना और इसके बाद जो है 18 जनवरी 2019 को भारत की सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट किया गया। 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष का पद संभाला। वर्तमान में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं। तो कुल मिलाकर जो है अब चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिरकार अगला सीजेआई कौन होगा, अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा। तो नाम सामने आ रहा है जस्टिस संजीव खन्ना जो है डीवाई चंद्रचूड़ के बाद अगले चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। संजीव खन्ना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया। सुप्रीम कोर्ट जज बनाए जाने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट में 14 साल तक जज रहे। जस्टिस संजीव खन्ना 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जो है उन्हें पदोन्नत किया गया था। सुप्रीम कोर्ट जज बनने पर भी विवाद हुआ था। 32 जजों की अनदेखी करके जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने पर जमकर विवाद भी हुआ था। 10 जनवरी 2019 को कॉलेजियम ने उनकी जगह जस्टिस माहेश्वरी और वरिष्ठता में 33वें स्थान पर जस्टिस संजीव खन्ना को प्रमोट करने का फैसला किया। इसके बाद सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दस्तखत कर दिए थे। वरीयता को अनदेखा करते हुए सीजेआई बनाने के 2 मामले सामने आए हैं और दोनों इंदिरा सरकार के हैं। अप्रैल 1973 में सुप्रीम कोर्ट की 3 सीनियर जजों को दरकिनार करते हुए ए एन रे को सीजेआई बनाया गया था। 1977 में जस्टिस रिटायर हुए तो जस्टिस एच.आर. खन्ना सबसे सीनियर थे, लेकिन उनकी जगह जस्टिस एम.एच. बैक को चुना गया। इमरजेंसी के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने इंदिरा सरकार के खिलाफ फैसले सुनाए थे। जस्टिस संजीव खन्ना उन्हीं के भतीजे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना के पिता जस्टिस देवराज खन्ना भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। उनके चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना भी सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं। यह दुर्लभ संयोग था कि जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपना पहला दिन उसी कोर्ट रूम से शुरू किया था जहां से उनके चाचा दिवंगत जस्टिस एच.आर. खन्ना रिटायर हुए थे। बात की जाए तो अगस्त 2024 में समलैंगिक विवाह पर 52 रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को केस से अलग कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना ने इसके पीछे निजी कारणों का हवाला दिया।
यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, अरविंद केजरीवाल की जमानत का फैसला भी जस्टिस संजीव खन्ना ने ही सुनाया। जस्टिस खन्ना के अलग होने से रिव्यू पिटीशंस पर विचार करने के लिए 5 जजों की नई बेंच बनाना जरूरी हो गया। इसके बाद ही उन पर सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना के चर्चित केस क्या है वो हम आपको एक बार बताते हैं। वीवीपैट का 100% वेरिफिकेशन। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारतीय चुनाव आयोग 2024 में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर डाले गए वोटों की 100% वीवीपैट सत्यापन की मांग करने वाली एडीआर की याचिका को खारिज कर दिया था। फैसले में जस्टिस खन्ना ने लिखा कि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग के सभी सुरक्षा उपायों को रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।